चलिए जी देखिए, तो आज डिस्कस करने वाले हम लोग एक्सरसाइज 7.8। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया था और वो आज अपलोड हो जाएगा, उसको आप लोग देख लेंगे और आज कोशिश करेंगे इसको भी डाल दें। तो पता है कि सबसे पहले 7.8 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए इसमें लिमिट ऑफ सम्स का यूज करना है। तो वो फॉर्मूला क्या था जो लिमिट वाला था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था आपको कि अगर किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला था। पहले तो कांस्टेंट लिखेंगे b माइनस ए, फिर लिमिट लिखेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर लिखेंगे n टेंड्स टू 0 और फिर 1/n, n टेंड्स टू 0 नहीं, n टेंड्स टू इन्फिनिट, h टेंड्स टू 0। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में पता ही है fa, फिर fa प्लस एच, फिर APGP वाला रूप लगा देना है a प्लस 2h, फिर ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक, तो fa प्लस n माइनस 1 इंटू h तक जाना है। ठीक है, और h का ये वैल्यू पता ही है आपको, h का मतलब यहाँ b माइनस ए बटा में n। h क्या था वो जो हम लोग n पार्ट में इसको डिवाइड किए थे, कल आपने फिगर देखा था, ये a था ये b था, इसको n भाग में डिवाइड किया गया था। तो दो छोटे छोटे भाग के बीच का जो डिस्टेंस था, जिसको चौड़ाई भी कह सकते हैं, उसी को हम h बोले थे। और ये कैसे निकले था, टोटल चौड़ाई कितना है b माइनस ए और कितने भाग में बांटा गया है n, तो ये h का मान देता था। तो इस फॉर्म ये आप इस एक्सरसाइज को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे मैंने कहा आपसे कि परीक्षा में, ठीक है, इस एक्सरसाइज को नहीं दिया है, इस बार शायद हटा दिया है। जो भी करे एक बात तो स्पष्ट है, परीक्षा में कभी मेथड का नाम नहीं देगा, डायरेक्ट बोलेगा कि कोई फंक्शन देके इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जनरल तरीका से भी प्रश्न बना दिया है और फिर इस तरीके से भी मैंने प्रश्न को बनाने का प्रयास किया है। दोनों ही तरीके आपके सामने हैं, आप दोनों तरीका से देखेंगे। वो जनरल तरीका देखिए कितना छोटा है और ये वाला तरीका थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा है। चलिए तो हम लोग बारी बारी से एक बार, तो सबसे पहले लेंगे पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन ये देखिए। अच्छा, प्रश्न कह क्या रहा है, थोड़ा मैं ये भी पढ़ के आपको सुना देता हूँ, एक सेकेंड। कहाँ गया, देखिए इसमें लिखा हुआ स्पष्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिफिनिट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम्स। स्पष्ट लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ सम्स का प्रयोग करके ही आपको बनाना है। यहाँ एक्सरसाइज इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, प्रश्न में ऐसा कभी नहीं दिखेगा। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने है, x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, फ्रॉम a टू b, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर जनरल तरीका से अगर कहें तो कैसे बनाएंगे इसको, डायरेक्ट x का इंटीग्रेशन करें। x का इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका पावर 1 है ना, तो xn का जो फॉर्मूला होता है कि xn प्लस 1, जितना पावर रहेगा एक जोड़ देंगे उसमें। अगर पावर 1 है तो एक ऐड करेंगे तो क्या होगा 2, और उसी पावर को हम नीचे भी रख देते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकल गया। यहाँ पे पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में c का यूज नहीं किया जाता है। अब आपका जो लिमिट है उसको आप पुट कर दें, और अब पूरे फंक्शन में दो तरीके हैं, या तो बिना कांस्टेंट निकाले रख दीजिए, तो बाहर करके भी आप रख सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। तो मान के चलिए कांस्टेंट क्या है इसमें 1/2, 1/2 को अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा x²। अब आपके सामने ये है। अच्छा, पता है कि ये दोनों जो लिमिट है वो x का ही वैल्यू होता था, पता है ना, ये x एक्सिस था, x एक्सिस पर ही हम लोग x का वैल्यू a लेते थे और एक b लेते थे, दोनों x का ही मान है। यानी इसीलिए इन दोनों वेरिएबल को x के जगह पर ही पुट किया जाता है। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा 1/2, x के जगह पे उसका बड़ा वाला जो अपर लिमिट का जो वैल्यू हो, बड़ा मान से मतलब नहीं है, ये बड़ा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं है, अपर लिमिट के जगह
अपर लिमिट का मान रखेंगे, भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो। तो x के जगह पे उसका मान रखेंगे b, तो b का स्क्वायर जैसे है वैसे, फिर माइनस x की जगह रखेंगे लोअर लिमिट का मान a, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर लास्ट लाइन में आंसर क्या होगा, a स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये तो हो गया जनरल तरीका से, लेकिन हमें लिमिट ऑफ सम का यूज करना है, तो उस तरीका से कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन था तो स्टार्टिंग कर दिए दोनों तरीके से। चलिए, अब लिमिट ऑफ सम बनाने के लिए सबसे पहले आपको ए क्या है, बी क्या है, एच क्या है, सब पता होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कि हियर ए का मान तो ए ही दिया है, पता ना, ए किसको बोलेंगे लोअर लिमिट को, और बी किसको बोला है अपर लिमिट को, तो बी का मान भी बी ही दिया है, तो टेंशन तो आपको है नहीं। अच्छा, और एच कैसे निकलता था, b माइनस ए बटा में n, तो b का मान b ही है, a का मान a ही है, n तो n रहेगा ही, जरूरत नहीं, सब कुछ तो सेम है एकदम। अब डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ अब इसको इंटीग्रेट करेंगे एज लिमिट ऑफ सम्स के द्वारा, ठीक है। तो एक लाइन लिख दीजिएगा कि नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग एज लिमिट ऑफ सम्स वी गेट, लिमिट ऑफ सम का प्रयोग करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग पाते हैं कि, चलिए कैसे फॉर्मूला है बड़ी ध्यान से देखिएगा। आपके सामने है x इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला को पुट करें सबसे पहले, फिर फॉर्मूला की जगह पे अपना वैल्यू पुट कीजिएगा बड़ी ध्यान से। फॉर्मूला क्या था आपका, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस आ रहा है ना, डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच ब्रैकेट 1। अब इस फॉर्मूला में हम लोग कैसे पुट कर रहे हैं इसको, बड़ी ध्यान से देखिएगा। b माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि b का मान b है, a का मान a है, ऊपर में सब लिखा हुआ है। फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया यही तो fx है, बड़ी ध्यान से समझिएगा। क्या है, fx को ही इंटीग्रेट किया जाता है फंक्शन, और फंक्शन आपका क्या है x है। अगर फंक्शन आपको पता चल गया है, दिया ही स्पष्ट दिखेगा ही आपको किस जिसको इंटीग्रेट करना है वही ना मेरा इंटीग्रेशन फंक्शन है जी। तो फंक्शन में क्या कह रहा है कि फंक्शन में वेरिएबल का वैल्यू क्या रखना है, a रखना है। तो यहाँ अगर fx का वैल्यू x है तो x की जगह पे क्या कर रहा है रखने के लिए, a कह रहा है। तो जहाँ x होगा, जहाँ जहाँ पूरे फंक्शन वहाँ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आपने पढ़ा था ना पहले 9th क्लास में, अगर फंक्शन का दिया है तो बोलेगा कि बताइए fx, अगर मान के चलिए ऐसे लिया हो fx 2x है तो f2 कितना होगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो x जब 2 रख दो, 2 के 4। तो वैसे ही यहाँ पर आपके वेरिएबल का मान क्या रखना है, a। तो पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ चर राशि होगा, वेरिएबल होगा, वहाँ वहाँ उसका वैल्यू a रखेंगे। तो एफ ए का वैल्यू क्या होगा, a होगा, प्लस एफ ए प्लस एच, यानी ही भगवान फंक्शन में x के जगह पे क्या रखना है, a प्लस एच रखना है। तो फिर जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे, a प्लस एच रखेंगे। फिर फंक्शन में क्या रखना है, a प्लस 2h रखना है x के जगह पे। तो पता है फंक्शन तो x ही है, ये है, तो बस जो वैल्यू है उसको रखते चलिए, a प्लस 2h डॉट 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 ऐसे ही, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फिर वही x का वैल्यू रखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। बड़ी ध्यान से एक बात समझिएगा, आप समझ रहे होंगे कि ये कहाँ से आया, fx का वैल्यू आपको दिया गया है x। अब उस फंक्शन में आपको क्या रखना है, एक बार a रखना है,
तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ a रखेंगे। फिर अगला में क्या बोल रहा है कि a प्लस एच रखिए, तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x होगा वहाँ वहाँ a प्लस एच रखेंगे। फिर अगला में a प्लस 2h रखना है, a प्लस 3h रखना है, ऐसे ही सब कुछ रखना है। ठीक, आगे ये 9th क्लास की बात है। अब इसको सॉल्व करना है। अब हो गया, फार्मूला पर बैठा दिए, इसको सॉल्व करना आपका काम है। चाहे तो एक लाइन में ही बना सकते हैं और ना चाहे तो बहुत लंबा भी लिया जा सकते हैं। यहाँ से तरीका क्या है, बड़ी ध्यान से देखिए। b माइनस ए सबसे पहले, ये देखिए आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। अब इसको आपको ऐड करना है। सबसे पहले तो आपको इसी को सॉल्व करना है। ये बताइए ये कितने पद हैं टोटल? टोटल आपके सामने है n पद है, तब ना ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हुआ है जी, तो nवां पद है ये, यानी टोटल a प्लस एच a प्लस 2h अगर गिने तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डॉट 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 n पद है। तो सब में a है। देखिए पहला पद में भी a, दूसरा पद में भी a, तीसरा पद में भी a, अंतिमवा पद में भी a, तो सब जगह a आया है। तो a कितनी बार आया होगा? ध्यान से सबको जोड़ना ही है, तो पहले a को एक जगह जोड़ते हैं। a कितने बार आया होगा? n टाइम्स। n टाइम्स मतलब n बार आया होगा, क्योंकि ये अगर मान लीजिए a 5 गो पद रहता तो 5 बार आता, तो अगर ये n बार है तो n पद है तो n बार आया होगा। अच्छा ध्यान से, अगर 5 पद है तो 5 बार आता, अगर n पद है तो n बार आएगा। प्लस a को तो एक जगह कर दिए, अब क्या बचा? h वाला पार्ट। तो h को भी बड़ी ध्यान से देखिए, h सब में है। h क्या है? सब में है। तो अगर हम चाहें तो सब में से h क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। और अगर h कॉमन ले लें तो ये बताइए यहाँ पर क्या बचेगा? h अगर निकाल लें तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा? 2, ऐसे ही 3h आया होगा तो उसमें क्या बचेगा? 3, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक? यहाँ तक। तो यहाँ से h निकल जाए तो क्या बचेगा? n माइनस 1। भाई ध्यान से देखना, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के लिए a वाले को एक जगह, h वाले को एक जगह। तो a वाले को एक जगह किए तो a कितनी बार आया होगा? n बार आया होगा, क्योंकि n पद है इसमें। और h जो था वो क्या था मेरा? ऐसे था h 2h 3h 4h डॉट 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 n माइनस 1 इंटू h, ऐसे था। तो h सब में था, तो h हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर में? अगर h कॉमन ले तो इसमें h निकल गया 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 डॉट 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 n माइनस 1। बस यही काम मैंने यहाँ किया है, एक लाइन थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। अब आप इसको बताओ, हम पूछते हैं आपसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2, हम 2 2 लिखकर 5 बार जोड़ें या 2 में 5 से गुना कर दें, ये तो बात एक ही हुआ। यानी गुना कुछ है नहीं है। गुना क्या है कि एडिशन की क्रिया अगर लगातार हो वही गुना हो जाता है। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ एडिशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन। तो हम a n बार जोड़े चाहे a में n से गुना कर दे, बात तो एक ही होगा। जैसे 2 2 5 बार जोड़े या 2 में 5 से गुना करें, तो वैसे ही अगर a n बार जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब इसका जोड़ को हम लोग n बार लिख के जोड़ें या डायरेक्ट n से a में गुना कर दे। आपके सामने है 2 2 5 बार जोड़े या 2 में 5 से गुना कर दे, तो a n बार जोड़े या a में n से गुना कर दे। अच्छा जी, ये तो हो गया। और ये देखिए प्लस h की जगह पे h, ये क्या है आपका? ये आपका प्रकृत संख्या का जोड़ है। और आपने पढ़ा है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट। अगर n पदों को जोड़ना है तो फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2। याद है कि नहीं याद है? ये आपको AP GP में पढ़ना था। ऐसे जनरल तरीका भी है, प्राकृत संख्याओं का जोड़ अगर निकालना है n पदों तक तो n × n + 1/2 होता है। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो ये देखिए 1 2 3 सब प्राकृत संख्या है, इसको जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला होता है ये। लेकिन यहाँ अंतिम पद n होता है, यहाँ अंतिम पद जो है n की जगह पे रख देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए,
हम लोग n के जगह पे n का वैल्यू जो होता है वो रखेंगे, क्योंकि अंतिम पद रखना पड़ता है यहाँ पे। जैसे अगर आपसे कहें कि 1 2 3 जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ेंगे? इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, तो अंतिम पद 3 है तो n के जगह पे 3 रखेंगे ना जी। 3 3 प्लस 1 बटा में 2, तो 3 3 1 4 बटा में 2, 2 से 1 कट गया 2 बार में, 3 दूने 6, जोड़ के देखो तो 3 दूने 3 2 5, 5 1 6, आता है कि नहीं आता है? तो जो अंतिम पद है उसको n के जगह पे रखना पड़ता है। तो यहाँ अंतिम पद तुम्हारा क्या है? n-1 है, तो जहाँ n है उसके जगह पे n का वैल्यू रखो। तो क्या रखोगे? n-1, फिर ब्रैकेट, फिर n के जगह पे रखोगे n-1, फिर +1 भी है, और बटा में सबके क्या है? 2 है, तो 2। भैया बड़ी ध्यान से देखना पड़ता है एक एक लाइन, समझ गए? हालांकि ये सब छोटे क्लास की चीज़ है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटे क्लास वाली भी चीज़ याद नहीं है, तो उनको ये समझना पड़ता है, वरना डायरेक्ट लिख दिया जाता है। आगे चलिए, अब क्या होगा? b-a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n n a प्लस h, इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 ये हो जाएगा -1 + 1 कैंसिल आउट, n बटा में 2, ठीक है। b-a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। अब देखो तो जरा, इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो क्यों ना हम n को कॉमन निकाल दें। तो अगर हम n को कॉमन निकाल दें तो क्या होगा? अंदर में बच जाएगा इसमें a, और इसमें हो जाएगा h n-1/2। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। ये n से n कैंसिल आउट भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देख रहे ना कितना लाइन बाय लाइन, एकदम एक एक लाइन समझिए ध्यान से। b-a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट a, अब h का मान रख दीजिए। अब h का मान आपका सामने यहाँ पे दिया हुआ है b-a बटा में n, तो h के जगह पे क्या रख देंगे? b-a बटा में n, और यहाँ क्या है? n-1/2, पहले से था वो, सब गुना में है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा कांस्टेंट को एक जगह कर दीजिए, क्योंकि मुझे लिमिट का मान निकालना है ना, और लिमिट में n का मान इन्फिनाइट है, तो ऐसा अंदर में करना होगा कि n जो है ना वो बटा में रहे। अगर बटा में रहेगा 1/n इस तरह से रहेगा, तो n का मान जब हम इन्फिनाइट रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट का उल्टा क्या होता है? 0 होता है। जैसे 1/0 को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट, तो 1/इन्फिनाइट को क्या बोलेंगे? 0, ठीक है। तो ये बात जो है ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं अंदर में एक काम कर रहा हूँ, उसको बड़ी ध्यान से समझिए। b-a कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट कोई दिक्कत नहीं है, a भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कांस्टेंट को जड़ा एक साथ कर दिया गया, कांस्टेंट यानी b-a बटा में 2 को, और ये जो n वाला पार्ट है ना इसको एक साथ कर दिया गया। यहाँ तक भी किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं ऊपर का लाइन थोड़ा हटा दूँ, क्या जगह मिल जाएगा तो आप स्पष्ट देखेंगे भी। थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना भाई, अब हो गया है। क्या करेंगे इसके बाद? नेक्स्ट लाइन में b-a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट ब्रैकेट a प्लस b-a बटा में 2 इंटू, अब देखो ये जो था ना n-1/n, इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे? n बटा में n -1 बटा में n, क्या मैं लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स, क्योंकि इसका अगर एलसीएम लेंगे तो n ऊपर में हो जाएगा n-1। तो ये तो बात वही है, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम है, मैंने बस ब्रैकेट कर दिया अलग अलग, ठीक है। चलिए क्यों किया? क्योंकि ये n कट जाएगा, तो देखो क्या होगा? b-a लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनाइट ब्रैकेट a प्लस b माइनस a बाई 2, ये कट के तो 1 हो गया और ये 1/n हो गया। अब पूरे यहाँ जो आपके सामने एक फंक्शन दिख रहा है, अब उसका लिमिट निकाल सकते हैं। और लिमिट निकालने का तरीका आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने बताया था अध्याय 5 पढ़ाने से पहले। आप उस चीज़ को याद कर लें। कैसे करना है भाई, कि बस अगर जितने सारे पद हैं, जैसे डिफ्रेंशिएशन होता है ना कि प्रत्येक पद का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वैसे ही लिमिट में भी होता है कि प्रत्येक पद का लिमिट निकाल दीजिए। तो अगर लिमिट में जिसका नीचे वैल्यू दिया गया है वो हो तो ही उसका मान रखेंगे, अगर ना हो तो उसका वैल्यू जो है वही हो जाता है। जैसे देखो a है तो a ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें n तो है नहीं, n रहेगा तब ना n का मान रखेंगे, और यहाँ n का मान है तो n का मान यहाँ रख देंगे। जैसे ही यहाँ लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे ये लिमिट हट जाएगा यहाँ से, यानी b माइनस a। अब हम जैसे ही n का मान पुट करेंगे लिमिट का वैल्यू, ये जो लिमिट है वो हट जाएगा। तो क्या होगा मेरे सामने, a b माइनस a बटा में 2 1 माइनस 1/इन्फिनाइट। कोई दिक्कत, जैसे ही n का वैल्यू वहाँ पुट करेंगे लिमिट वाला तो हमारा लिमिट जो है वो हट जाएगा। अब इसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। b माइनस a ब्रैकेट a प्लस b माइनस a बाई 2 1 माइनस 0, ये 1/इन्फिनाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा। b माइनस a ब्रैकेट में a प्लस b माइनस a बाई 2 इंटू 1 में 0 गया 1, b माइनस a ब्रैकेट a प्लस b माइनस a बाई 2 बटा प्रकार दी जोड़ बना दे, तो b माइनस a ब्रैकेट में एलसीएम हो जाएगा 2a प्लस b माइनस a ब्रैकेट में 2a में से एक a घट जाएगा तो एक a बचेगा, बड़ा वाला प्लस है तो प्लस b और बटा में 2। इसको जरा सजा देंगे तो क्या लिखेंगे, b माइनस a, इसको भी लिख दे क्या, b प्लस a। कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो 1/2 a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह पे b है तो b का स्क्वायर, a है और b की जगह पे a है तो a का स्क्वायर। ये आपका हुआ फाइनल आंसर। आप समझ रहे होगे कि बात तो आंसर वही आया, लेकिन थोड़ा लिमिट ऑफ सम का प्रयोग किए, थोड़ा लंबा गया और कुछ नहीं। इसमें लिमिट का यूज हुआ और कुछ अर्थमेटिक का भी यूज हुआ है ना। तो ये एक तरीका है सेकेंड मेथड के रूप में बनाने का। तो आप परीक्षा में अगर नहीं कहता है तो आप किसी एक तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, अगर परीक्षा में कह देता है तो फिर तो बात ही अलग है। वैसे अभी फ़िलहाल का जो मेरे पास मैसेज है ये शायद ये एक्सरसाइज हटा दिया, और अभी तक उम्मीद है कि आप किसी साल का क्वेश्चन निकाल के देख लें। ये प्रश्न आया नहीं है जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही हैं, ठीक है। फिर भी आप इस प्रोसेस को देखें और अच्छे से इसको आप अप्लाई करें, याद करें, देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। रोक दीजिएगा 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट करना है x प्लस 1 को, ठीक है, और उसका लिमिट क्या है, 0 से लेके 5 तक है। तो चलिए a मतलब लोअर लिमिट तो 0 दिया है, b मतलब अपर लिमिट तो 5 दिया है, और h का मतलब होता है b माइनस a बटा में n। b का मान 5, a का मान 0 बटा में n, यानी 5 बटा में n आ रहा है ना। देखिए तो ये वाला, तो ये जो है कि नहीं आपका सब वैल्यू निकल चुका है। अब बस पुट करना है। चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या है, 0 to 5 x प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। अब इसको हम रखेंगे वैल्यू को। चलिए b के जगह पे b का मान, a के जगह पे a का मान, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। चलिए अब आप बताओ भाई आपका fx क्या है जी, आपका fx है x प्लस 1। फंक्शन आपका क्या है, x प्लस 1। अब उस फंक्शन में x के जगह पे क्या रखना है, a रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखो, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो ना।
ध्यान से। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हो, ए का वैल्यू क्या दिया है 0, तो क्यों ना हम उसको रख दें, पहले थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, तब मान रखने में भी मज़ा आएगा। एफ, वहाँ ए का वैल्यू यही था ना, यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है 0, तो पहले सब जगह रख लो ए का मान 0, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस एच, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा a प्लस 0 प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि a प्लस एच से रखना है और a का मान आपके सामने 0 दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग रखेंगे उसका वैल्यू, 5 में से 0 गया तो 5, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट 1/n। हाँ, अब यहाँ पे ब्रैकेट में देकर समझिए, f(x) आपका है x प्लस 1 और उस x के जगह पे क्या पुट करना है 0, तो जब 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 प्लस 1 1 आएगा, प्लस अगला क्या रखना है 0 प्लस h रखना है, x के जगह पे अगर 0 प्लस h रखें तो क्या होगा 0 खत्म 1 प्लस h होगा, तो 1 प्लस h। फिर 0 प्लस 2h रखना है तो क्या होगा 0 रखेंगे खत्म, 2h रखेंगे तो 2h प्लस 1 यानी 1 प्लस 2h। फिर डॉट 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 डॉट, फिर x के जगह पर क्या रखना है इतना रखना है, तो जहाँ x वहाँ रखो, देखो क्या होता है 0 प्लस n-1 इंटू एच, अब फिर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 खत्म, यानी कि क्या बच जाएगा n-1 इंटू एच प्लस 1, या ऐसे लिख दें 1 प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, चलिए बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, एक एक लाइन। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला में जहाँ a है वहाँ a, जहाँ b है वहाँ b, सबका वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद अब फंक्शन में देखा कि फंक्शन मेरा f(x) दिया है x प्लस 1, उस फंक्शन में x के जगह पे 0 रखना है, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा उसको लिखे, 0 प्लस h रखेंगे वहाँ पर तो क्या आएगा उसको रखेंगे, फिर 0 प्लस 2h रखेंगे तो क्या आएगा उसको रखेंगे, ऐसे ही सबको बारी बारी से निकाल लेंगे। अब इसको आपको अलजेब्रा के तहत सॉल्व करना है। तो ये देखिए 5 n टेंड्स टू इनफिनाइट 1/n, फिर वही बात 1 1 1 1, सारे पद में टोटल पद कितने हैं n पद हैं और हर पद में 1 आया है, तो 1 कितनी बार आया n बार, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू n, एक एक को n बार लिख कर जोड़े या 1 में n से गुना कर दें। बात समझ में आ रही ना, अभी बताया था एक एक को n बार जोड़ा जाए या एक में n से गुना किया जाए, बात एक ही है। प्लस h वाला देखिए क्या है, h वाला सब में है h h h, तो h कॉमन निकाल दीजिए तो बचेगा क्या यहाँ पर, देखिए h एगो था तो h निकल गया तो 1 बचा, h दूगो था तो h निकल गया 2 बचा, ऐसे ही 3 बचा, डॉट 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 कहाँ तक बचा होगा n-1 तक, एकदम सेम सारा चीज़ वही है। तो ये देखिए 5, ये लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट 1/n, n में 1 से गुना करेंगे n, ये h, अब इसको क्या होगा 1 से लेके n तक पद जोड़ना है। अभी मैंने बताया कि n पदों का जोड़ कैसे निकलता है गिनती का, n इंटू n प्लस 1/2, तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, n का वैल्यू क्या है n-1, तो n-1 फिर n-1 प्लस 1, ध्यान से n इंटू n प्लस 1 होता है, तो n के जब n-1 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अंतिम पद तो n-1 है मेरा, बटा में 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, एक मिनट, अब आपका क्या हो जाएगा 5 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट n, ये देखिए n प्लस h, इसको करेंगे तो n बटा में 2, फिर n को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 5 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट 1/n, n को कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1। ये देखिए ये h इंटू n-1/2, अब h का वैल्यू आपके सामने है 5/n, उसको रख दीजिएगा, h का मान देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है, उस वैल्यू को यहाँ h के जगह पे पुट करेंगे
तो क्या हो जाएगा, अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, 5 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 बाई, अच्छा n से n तो कट जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस h का वैल्यू रख दीजिएगा 5 बटा में n, और फिर जो है जैसे वैसे रख दीजिए n माइनस 1 बटा में 2। फिर वही बात, कांस्टेंट को एक साथ, n को एक साथ करके उसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। क्या होगा देखिए, तो ये मैंने कहा 5 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1, 5 बटा में 2, n को एक साथ कर देंगे n माइनस 1 बटा में n, और थोड़ा सा ब्रैकेट करेंगे इसको, तो 5 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट ब्रैकेट 1 प्लस 5 बटा में 2, इसको अलग अलग करेंगे ऐसे, n बटा में n माइनस 1 बाई n। क्यों कर रहे हैं, एक n से एक n कट जाएगा, और ये 5 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट ब्रैकेट 1 प्लस 5 बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई n। अब हम लोग जैसे ही 1 बाई n आया, n का वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई इन्फिनाइट 0 हो जाएगा। लिमिट का वैल्यू रखेंगे, लिमिट हट जाएगा, 5 ब्रैकेट 1 प्लस 5 बाई 2 1 माइनस 1 बाई इन्फिनाइट। ठीक है, लिमिट हट गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 1 प्लस 5 बटा में 2 1, 1 बाई इन्फिनाइट क्या हो जाएगा 0, फिर 1 प्लस 5 बाई 2, 1 माइनस 0 क्या होगा 1 होगा, फिर 5 1 प्लस 5 बाई, हाँ चालू हो गया। तो 3 तक देख लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 7.8 का। तो चौथा क्वेश्चन एक सब एक ही जैसा बन रहा है, कुछ नया नहीं है, आपको बस तरीका जानना है। लिमिट आपको दिया है 1 से 4, और फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर a कौन है, b कौन है और h क्या, सब निकाल लीजिए। तो लिख देते हैं हियर, a किसको बोलते हैं, अपर लोअर लिमिट को, तो a का वैल्यू 1 है, और b किसको बोलते हैं, अपर लिमिट को, b का वैल्यू 4 है, एंड और h क्या निकाला, वो विथ जो है आपको जो दिखाया गया था फिगर में। इसका फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन एन। तो b का वैल्यू देख ही रहे 4, a का वैल्यू 1, तो 4 माइनस 1 अपॉन n, तो ये हो जाएगा 3 बाई n। तो a b h सब कुछ निकल गया। अब क्या लिखना है आपको कि नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग एज द, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, लिमिट ऑफ सम का प्रयोग करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला में क्या बताया गया कि फंक्शन जो भी दिया गया हो उसको इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद आपका फॉर्मूला था b माइनस ए, फिर लिखना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 बाई n, ब्रैकेट देंगे, फिर ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ a प्लस h, पता है APGB का प्रयोग करना है, फिर a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस फिर डॉट डॉट क्या लिखेंगे लास्ट में, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, देखिए ये 2 छोटा ब्रैकेट होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार है। आप इसको मंझोला ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज के साथ आपको पुट कीजिए, b का वैल्यू 4, a का वैल्यू 1, 4 माइनस 1, ओके। ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 बाई n, ब्रैकेट में ध्यान से देखेंगे, आपका ध्यान से देखिए, पहले तो a क्या है उसको पुट कर लीजिए, सबसे पहला काम है आपको। a का वैल्यू क्या है 1, तो f1, फिर f1 प्लस h, फिर f1 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f1 प्लस n माइनस 1 इंटू
एच, ठीक है। सब जगह ए का वैल्यू हमने पुट कर दिया, बी का वैल्यू पुट कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 4 में से 1 जाएगा तो 3, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, ब्रैकेट देंगे। अब देखिए आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका है x² माइनस एक्स, ओके। और आपको निकालना क्या है, f1 निकालना है, तो x के जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर f1 प्लस h निकालना होगा, तो x के जगह पे 1 प्लस h रखेंगे, फिर 1 प्लस 2h रखेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग बारी बारी से उसको निकाल लेते हैं। निकाल के भी रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैल्यू पुट कर दें या फिर डायरेक्ट निकाल के रखें। तो कार्य यही रहा है कि भाई x है तो x² माइनस एक्स है, तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो ऐसे ही रखते चलिए, क्या होगा, 1 रखना है तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक। ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग लिख के फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देंगे, अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर प्लस, फिर ब्रैकेट देंगे। अब x के जगह पे क्या रखना है, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच रखेंगे x के जगह पे, तो क्या होगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस फिर 1 प्लस एच। ध्यान से, ठीक है। फिर इसी प्रकार से 1 प्लस 2h रखेंगे, बारी बारी से सबको रखना है, तो ध्यान से देखते चलेंगे कैसे कैसे रखा जा रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर है ना, x के पे, फिर x करना है माइनस, तो फिर लिखेंगे x के जगह पे 1 प्लस 2h, बस x के जगह पे x का जो आपको वैल्यू दिया है उसको रख चलिए, प्लस डॉट 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 ऐसे रहेगा, डॉट 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 डॉट, फिर प्लस, लास्ट में क्या रखना है, x के जगह पे इतना रखना है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस n माइनस 1 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस फिर x रखना है। देखिए ये पूरा x है ना, तो इस पूरे x के मान को x के जगह पे रख देंगे, माइनस फिर x है तो फिर x का मान रखेंगे, 1 प्लस n माइनस 1 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। चलिए ब्रैकेट बड़ा वाला भी बंद करेंगे और मंजुला ब्रैकेट भी बंद करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, अब इसको तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा वैसे, चलो ठीक है फिर भी रख देते हैं। आगे चलिए ध्यान से देखेंगे, 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। अब यहाँ पे देखो इसको तो इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो क्या करो, इसको सॉल्व करने से अच्छा है ना कि कुछ कॉमन निकाल लें। जैसे यहाँ पे है क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच दोनों में है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे। जैसे क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, इसमें स्क्वायर था यानी 2 पार्ट थे इसमें, तो एक तो निकल गया, एक बचेगा यानी 1 प्लस एच। इसमें से जो था वो तो पूरा कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस 1। जैसे यहाँ पे देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसमें से अगर हम x कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, x माइनस 1, तो बस वही है x माइनस 1। तो ये भी कर सकते थे, इतना अगर ना लिखना हो तो हम डायरेक्ट भी उसको दिखा सकते थे, लेकिन अब तो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस, सब जगह ऐसे ही कर दीजिए कॉमन, सब जगह x कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस 2h कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, 2 स्क्वायर है ना, तो 2 है इसमें तो 1 निकल गया, 1 बचेगा, 1 प्लस 2h माइनस, इसमें से ये तो निकल ही गया है तो बचेगा क्या, 1, तो हो गया ना x माइनस 1 सब जगह, प्लस डॉट 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 प्लस, फिर यहाँ भी वही निकलेगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। ये आपका कॉमन निकल जाएगा, तो इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है, ये कॉमन निकल गया, तो बचेगा क्या, बच जाएगा आपका, इसमें 2 पार्ट थे तो एक बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच माइनस, फिर ये बात, इतने ब्रैकेट हो जाते हैं ना कि आप घबरा ना जाए, आराम से कैलकुलेशन करें, तनिक भी प्रेशर ना ले, ठीक है। वो 7 बस आपको ध्यान रखना है, देखिए x माइनस एक्स x और फिर x माइनस 1, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो गया ना, ध्यान से देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर था माइनस एक्स था, ये वाला पार्ट का स्क्वायर है, इसमें एक ही था, तो जो कॉमन छोटा पार्ट होता है उसको हम कॉमन निकालते, तो इसको हम अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ 2 थे तो 1 बच जाएगा, और यहाँ से तो ये पूरा निकल ही गया, तो बचेगा क्या, 1 सिर्फ, ठीक है, हो गया ना, x माइनस 1।
अब इसको हम लोग थोड़ा साफ अगला नेक्स्ट लाइन में बड़ा आराम से काम करेंगे। जरा देखिए तो कुछ कट रहा है क्या सब जगह, 1 से 1 कट जाएगा, इसमें भी +1 -1 कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट। तो जो बचा उसको लिखते हैं जरा, 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, ठीक है, 1/n इसमें तो 0 हो गया, खत्म हो गया। तो जो खत्म हो गया उसको हमको क्या लिखना है, जो बचा है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। बचा क्या यहाँ पे 1 + h और इसमें बच जाएगा h, फिर प्लस 1 + 2h और 2h, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस इसमें क्या बचा 1 + n-1 क्या बचा है इसमें 1 + n-1 इंटू h, n-1 इंटू h, इतना आपको बचा हुआ है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे। तो एक उपाय है यहाँ पे अगर चाहें तो, लेकिन कोई बहुत इफेक्टेड नहीं होगा। तो या हम इसको गुना करके फिर h का वैल्यू रख देते हैं, या फिर h का वैल्यू डायरेक्ट ही रख दे, जैसी आपकी इच्छा। अगर गुना कर देते हैं तो एक फ़ायदा ये होगा कि कुछ h वाले पार्ट आएंगे, कुछ h² वाले पार्ट आएंगे, तो उनको एक साथ करके कॉमन लेकर के हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या होगा h + h², फिर इसको भी करेंगे तो क्या होगा 2h + 4h², या ऐसा कहें कि ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। प्लस डॉट 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 प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो n-1 इंटू h, और फिर इसको इसमें करेंगे ना, दोनों इससे इसमें भी करेंगे, इससे इसमें भी करेंगे, बीजगणितीय रूल से n-1 का होल स्क्वायर और h का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हो गया ना, एक h वाला पार्ट और एक h² वाला पार्ट। तो पहले h वाले पार्ट को कॉमन लेंगे ना, ऐसे 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, ये h पहले कॉमन लेते हैं, जितना h वाला है उसको एक साथ, तो h कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 1, इसमें क्या होगा 2, ऐसे ही आएगा 3, ऐसे ही आएगा ना, डॉट 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 कहाँ तक n-1 तक। देख लो ये h वाला है, ये h वाला है, ऐसे और भी बीच में आएंगे, ये भी आएंगे। तो ये एक h से लेके n-1 h तक है, तो h कॉमन ले लिए, तो इसमें 1 बचा, इसमें 2 बचा, ऐसे ही 3 बचा, 4 बचा, डॉट 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 कहाँ तक बचा n-1 तक। और ये तो पता ही है कैसे हम निकालते हैं इसको, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालना है, n × n + 1/2। फिर देखो h² वाला पार्ट है, तो सब में से h² भी कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचेगा h² देखो अब कहाँ पर है, h²। यहाँ देखो क्या बचा है, मान लो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। हम स्क्वायर फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 n-1 का होल स्क्वायर तक है, यानी 1² 2² डॉट 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 कहाँ तक है n-1 के होल स्क्वायर तक है। ध्यान से देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हो गया एक प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, और यहाँ हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। और इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, उसको रखिएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर h का वैल्यू आपको यहाँ पे पता है उसको रखेंगे, और फिर जो कटेगा कट जाएगा, उसमें से n कॉमन निकलेगा वो n के साथ कट जाएगा, फिर जो बचेगा उसमें लिमिट का वैल्यू रख देंगे। तो तरीका वही है, फिर भी हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए इसके बाद आगे का काम मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या था यहाँ पे, इसके आगे हम लोग यहाँ देखते हैं 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, ब्रैकेट देंगे h, तो h की जगह पे रहेगा, ये 1 से लेकर के जितना भी गिनती का जोड़ है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के, उसको हम कैसे लिखते हैं n × n + 1/2, लेकिन यहाँ पर n नहीं है, क्या है n-1 है, तो n की जगह पे n का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे n-1 है ना, फिर ब्रैकेट, फिर n की जगह पे क्या लिखेंगे n-1, तो n-1, और फिर +1 भी है, ध्यान से, ये n का मान, ये n का मान, तो n+1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और बटा में क्या चाहिए 2, तो इसके बटा में क्या लगा देंगे 2, फिर प्लस है तो प्लस, h² है तो h², फिर यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n + 1/6। इसको पुट कीजिए, n की जगह क्या रखेंगे n-1 रखेंगे, तो n की जगह पर रखेंगे n-1,
फिर ब्रैकेट में n की जगह पर रखेंगे n-1, फिर +1 है तो +1 रखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपको मतलब ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि 2 n की जगह पर n का वैल्यू n-1 फिर +1, ठीक है, और इस सब के बटा में क्या रहेगा 6। ये हो गया आपका पूरा सम। अब इसको आपको सॉल्व करके आगे का कार्य करना है। चलिए इसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n(h), इसको सॉल्व कीजिए, -1 + 1 कैंसिल आउट, -1 + 1 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा n-1 इंटू n बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्लस h², ये देखिए n-1, इसमें बचा n, इसमें क्या बचेगा, थोड़ा सा जल्दी से कर लेते, अगर 2n और -2 आएगा, 2n - 2, अब +1 यहाँ पे तो क्या होगा 2n - 1 नहीं हो जाएगा क्या, तो यहाँ लिख देंगे 2n - 1, क्योंकि देख लो 2 में से 1 घट जाएगा तो -1 हो जाएगा, और बटा में क्या है 6। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए जी, अब यहाँ से एक काम करो, अब ना कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट को अलग कर दो h के साथ, और बाकी या फिर ऐसे सोचो ना, h का वैल्यू रख दो पहले, चलो h का वैल्यू तुम्हारे पास है, इसको पुट कर दो। तो 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, h का वैल्यू 3/n है, 3/n इंटू n-1 है ना, बटा में 2, सजा देते हैं। फिर h का मान क्या है 3/n, 3/n स्क्वायर है तो स्क्वायर है, h के स्क्वायर है, फिर ये हो जाएगा इंटू n-1, फिर 2n-1/6, ठीक है। यहाँ से एक लाइन और कार्य करते हैं, n से n यहाँ काट दो, जो कट रहा है उसको काटो ना। 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, ब्रैकेट दिए, यहाँ पर देखो कॉन्स्टेंट को एक साथ 3/2, और यहाँ पर क्या बच जाएगा n-1, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा ठीक है, 1 मिनट, n-1, ओके, थोड़ा रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। अच्छा देखिए, एक ध्यान रखेंगे, ये वाला n अगर हम लोग काट देंगे तो फिर n-1 बच जाएगा, तो फिर इस n के तहत कार्य नहीं हो पाएगा ना। हम लोग क्या करेंगे ना, बाहर में n है तो इन दोनों में से n को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसको ना काटें, यहाँ इसको ना काटें, वो इसी लाइन में ना हम लोग एक काम कर देते हैं। देखिए ध्यान से, इसको 1 मिनट रुकिए, देखिए इसमें भी n है, इसमें भी n है ना, तो गुना में ही है, दोनों में से n कॉमन ले लेते हैं। अगर n कॉमन ले लें तो अब यहाँ पे मेरा बच जाएगा h, और h का जो भी मान था वो हम लोग पुट करेंगे 3/n, ठीक है। अब हो जाएगा, ये देखिए n से n कट गया, यहाँ से n हट जाएगा ना, क्योंकि n कॉमन ले लिए हैं। देख लीजिए ध्यान से, n कॉमन निकल गया तो h के जगह पे h का वैल्यू n-1 to n-1, n दोनों जगह से हम लोग बाहर ले चुके हैं, ये तो कट ही गया। अब अंदर में देखो कांस्टेंट को एक साथ, वही मैं कहा कि गलत कैसे हो रही है, 3/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा n-1/n, अब इसको हम लोग सेटिंग करेंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n², ये हो जाएगा n-1, और ये हो जाएगा 2n-1 बटा में 6, ये तो कट ही जाएगा, 3 दूने 6, 3 3 9, ठीक है। तो 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, यहाँ ध्यान से देखेंगे 3/2, क्या इसको मैं ब्रैकेट कर सकता हूँ, करना ही है आपको, तभी तो वहाँ पे n का वैल्यू पुट कर पाएंगे, प्लस ये हो जाएगा 3, ये देखिए 2, कांस्टेंट को एक साथ कर देते हैं, यहाँ n² है तो 2n है, एक इसके नीचे कर देंगे, एक इसके नीचे कर देंगे, देखो चेक कर दिखाते हैं, n-1/2 और सॉरी n-1 बटा में n, और सब गुना में है 2n-1/n, चेक कर लीजिए 3/2 कांस्टेंट, ठीक है। n और n में करेंगे n² हो जाएगा, ऊपर जो था वो, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, ये हो जाएगा 3/2, 1-1/n प्लस 3/2, यहाँ पे देखो फिर ब्रैकेट वाली बात हो जाएगा, n/n और 1-1/n, फिर यहाँ भी 2n/n - 1/n, ठीक है। चलिए ठीक है, 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 3/2, ये हो जाएगा 1-1/n प्लस 3/2, ये भी कट जाएगा, ये भी n कट जाएगा, तो n तो n कट ही गया, बचा क्या यहाँ पे 1-1/n, यहाँ बच गया 2/1 - n,
जैसे ही इतना कुछ हुआ, देखिए मैंने आपको बताया कि n का वैल्यू इन्फिनाइट है और यहाँ पे जो आपको बाहर में 1/n दिख रहा है, ऐसा करना है कि जितना भी अंदर n दिखे कॉमन निकल सके उसको निकाल करके उसको कटा देना है। ये लाइन ध्यान से कटने के बाद लास्ट में यह ध्यान रखना है कि आपका n का वैल्यू इन्फिनाइट है तो ऐसा हो जाए कि अंदर में 1/n आए। अगर 1/n आएगा तो 1/इन्फिनाइट रख पाएंगे n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू इन्फिनाइट रखेंगे तो 1/इन्फिनाइट 0 होता है। तो ये कैलकुलेशन में आपको ईजी होगा। अगर वो कट तो रहा था वैसे भी, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाता, फिर कॉमन लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने पहले कॉमन ले लिया इनको, जैसा कि हर जगह हर प्रश्न में किया जा रहा है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही सब कुछ सॉल्व हो गया 1/n सब कुछ हो गया तो अब लिमिट हटा करके n का वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे n का वैल्यू पुट करेंगे लिमिट अपने आप हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट देंगे, ये देखिए 3/2 ब्रैकेट 1/1 इन्फिनाइट। ठीक है, देख लीजिए n का वैल्यू रख दिए, फिर 3/2 1 - 1/इन्फिनाइट, फिर 2 - 1/इन्फिनाइट। ओके, अब ये हो जाएगा, मैं ऊपर दिखा देता हूँ, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ना लंबा जा रहा है और कोई बहुत बड़ा इफेक्टेड नहीं है क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट देंगे, 3/2 1 - 1/इन्फिनाइट क्या होगा 0, फिर प्लस 3/2, फिर 1 - 1/इन्फिनाइट क्या होगा 0, तो 0, फिर ये हो जाएगा 2 - 1/इन्फिनाइट 0, यानी 2 - 0। चलिए तो 3/2 इंटू 1 में 0 के 1 प्लस 3/2 इंटू 1 में 0 गया 1, फिर इंटू 2 में से 0 गया 2। ठीक है, कट गया क्या, फिर से ऑन कर दो, कोई दिक्कत, फ्लैश ऑफ है लेकिन, तो इसको तो जला दो, चालू है। चलिए तो ये देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अब आपका हो जाएगा 3/2 1 से गुना करें 1 हो जाएगा, प्लस 3/3 क्यों 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया देख लीजिए, ये आपका फाइनल जो आंसर है वो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में इसको ऐड करेंगे ना, तो 2 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3 इंटू 6 3 9/2 यानी 27/2 या 13.5 जो भी कहिए 13.5। आंसर जरूर चेक कर लें एक बार, ताकि गलत है या सही, मुश्किल से सही है आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पॉज कीजिएगा। ठीक है, 1 + 5/2, चलिए क्या हो जाएगा 5, इसको ऐड कर दीजिए, 2 1 जा 2 और प्लस 5/2। ठीक है, बटा में जोड़ बनाएंगे ना, 5 फिर गुना 5 2 7 बटा में 2, तो ये हो जाएगा आपका 35/2 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, और अरे NCERT ना इसको डिवाइड कर दिया है, 17.5 लिखा है एक ही बात हुआ ना, 17 34 और 35, ये तो एक ही बात है। चलिए तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व कर फॉर्मूला पे बस बिठा करके आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब ऐसे ही बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा पॉज कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए a का वैल्यू क्या है 2, v का वैल्यू क्या है 3, h का मान कैसे निकलेगा b - a/n, तो b का मान 3 - 2/n यानी 1/n। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे ना i = आ जाइए x² × dx फ्रॉम 2 to 3। चलिए अब सब जगह वैल्यू पुट करो भैया, b का मान 3, a का मान 2, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n f। अब a का मान पहले पुट कीजिए, a का मान क्या है 2, तो 2, फिर क्या हो जाएगा 2 + h, फिर क्या होगा 2 + 2h, फिर क्या होगा ... फिर क्या होगा f 2 + 2h। ठीक है, तो 3 में से 2 गया 1, इसके वो सॉल्व करना आपका कार्य है, फिर भी मैं दिखाता हूँ। 1 हो गया, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, फिर 1/n। चलिए fx आपका क्या है x²।
अब देखिए x पे क्या रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। यहाँ क्या होगा 2 प्लस h रखना है, तो 2 प्लस h का स्क्वायर क्या होगा, बड़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको जो रखना है वो x का वैल्यू 2 है और उसका स्क्वायर करके रखना है, ठीक है। तो क्या होगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे लिखिए 2 का स्क्वायर 2 प्लस h का स्क्वायर, अरे हटो भाई, फिर क्या होगा, फिर 2 प्लस 2h रखेंगे तो उसका होल स्क्वायर, जो रखेंगे उसका होल स्क्वायर करना है, डॉट डॉट डॉट, प्लस लास्ट में क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर था ना, तो जो x का मान उसका सबका स्क्वायर करके रखेंगे। अब चलिए इसको जोड़ना है, बड़े ध्यान से देखिए भाई, एक से गुना करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, ये देखिए क्या होता है। अब ये देखिए ये तो 2 का स्क्वायर है भाई, लेकिन इसके बाद वाला जो पोर्शन है ना उसको बड़ी ध्यान से देखिएगा कि मैं लिख क्या रहा हूँ। ये है आपका 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, क्या मैं इसको लिखूँ a स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा b स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा 2ab, ऐसे होगा ना 2a कर दे या डायरेक्ट लिख दे, जो अभी आपकी इच्छा हो। तो क्या लिख दे 2ab कर दे, क्या 2 दूनी 4h डायरेक्ट कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट वाला फिर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर प्लस a कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर होगा ना, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और h का स्क्वायर h स्क्वायर, फिर 2ab होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8h प्लस डॉट 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 प्लस ये भी होगा वैसे ही, क्या होगा इसका a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर ये b स्क्वायर, b में आपका इतना है तो इस सबका स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab यानी 2 दूनी के 4 n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। बड़ी ध्यान से देखना। अब देखो बस इसको अलजबरा में कैसे समेशन करेंगे ये समझ लेना है आपको। ये देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। चलिए देखिए 2 स्क्वायर सब में है, इसलिए मैंने स्क्वायर लिखा नहीं, सिर्फ ये दिखाया कि 2 स्क्वायर सब में है। तो 2 स्क्वायर कितनी बार आया है, n टर्म्स हैं तो n बार आया होगा, तो हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर में n से गुना करेंगे, क्योंकि 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर n बार लिख कर जोड़ें या n से गुना करें, कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज, ठीक है। प्लस अब देखो h स्क्वायर सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में है ना, तो h स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले, h स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। अच्छा एक बात बताओ जरा ध्यान से देखना, यहां से अगर h स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई 7 बच गया। चलिए h स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहां पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहां क्या बचा है 4, 4 किसका स्क्वायर 2 का, तो 2 स्क्वायर, फिर ऐसे ही अगला क्या होगा 9h का स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर, फिर ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या है n माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट में, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 8h, फिर 4n-1 इंटू h, यानी 4 से सब कट रहा है, देखो 4 इसमें भी है, 4 दूनी 8 इसमें भी कट जाएगा, 4 इसमें, तो 4 सब में से क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे, h भी सब में है वो भी कॉमन ले लेंगे, यानी अगर 4h कॉमन निकाल दे तो यहाँ क्या बचेगा 1, देख लो 4 में 1 से करोगे 4 हो जाएगा, और h का h, इसमें क्या होगा 4h से डिवाइड करोगे तो 2, देख लो 4 दूनी 8h, फिर ऐसे ही 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा n-1, देख लो कहीं कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, कॉमन निकल सकता है, ये जो है वो आपको देखना है। ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर का 4 और n, ये देखिए h स्क्वायर,
अब इसको बताओ क्या कौन सा फॉर्मूला आएगा, एक से लेकर के n तक को जोड़ना रहता है तो n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगता है, लेकिन वर्गों का योगफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6। आपको फॉर्मूला याद, n इंटू एन होता है फॉर्मूला, और n का वैल्यू क्या है, जहां n है वहां n-1 रखना होगा। चलिए तो n के जगह पे क्या रखेंगे, n-1 प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1, फिर क्या होगा 2n प्लस 1, तो 2n क्या है n-1 प्लस 1 और बटा में 6, ये निकलेगा इसका जोड़, फिर प्लस 4n का जोड़ है। प्राकृतिक संख्या फॉर्मूला भी मैंने बताया था n इंटू एन प्लस 1/2, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे n प्लस 1 होता है तो n-1 प्लस 1 और बटा में 2। भैया देखो ये दोनों चीज फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद वाला पद का वैल्यू है उसको रख दो और कुछ विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये देखिए 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। अब देखिए यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, चलिए तो अब क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 ब्रैकेट में प्लस h स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 1 का n माइनस इंटू n, ये हो जाएगा 2n 2, ध्यान से 2n माइनस 2 अब प्लस 1 क्या होगा 2n माइनस 2 प्लस 1 है 6, ठीक है, ये ध्यान से ये यहां से हटा है। फिर नीचे में क्या है, नीचे में क्या बचा, नीचे में बच गया आपका 2h, यहां -1 प्लस 1 कट जाएगा तो n-1 इंटू n, इतना बचा है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n 4n। अच्छा एक काम करते हैं, सब में से ना n कॉमन भी निकल सकता है तो हम निकलेगा ही निकलेगा। चलिए अंदर क्या बचा 4, ये हो जाएगा आपका, ये आपका n-1, n तो बाहर आ गया है, 2n -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1 बचेगा, उसके बाद 6, ये प्लस n तो बाहर आ गया है n-1, ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब h का जो वैल्यू है उसको चुपचाप रख देंगे और h का वैल्यू आपके सामने यहां निकला हुआ है 1/n, ये n से n कैंसिल। इसके बाद क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट ब्रैकेट, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा पहुंच गया था, चल कर दीजिए। तो ये हो गया आपका, देखिए 4, हाँ h का वैल्यू क्या है आपका 1/n है तो h का स्क्वायर है ना तो 1/n का स्क्वायर लिखेंगे, 1/n का स्क्वायर, फिर क्या है n इंटू 1 n-1 2n माइनस 1 बटा में 6, सब गुना में ही है, फिर प्लस 2, फिर h का मान 1/n n-1 बटा में, ठीक है, सब कुछ रख दिया गया। अब वो आपको प्रोसेस पता है, n को कैसे अंदर ले जाना है ये तो समझना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 4, 1 का स्क्वायर 1, n का स्क्वायर n स्क्वायर, ये देखिए ये है n-1, ये है 2n-1 अपॉन 6 प्लस 2 बाई n, 2 1 2 हो जाएगा n-1। अब देखो मैं जो तुमको चीज सिखाया उसको ध्यान से सुनो, n को n के नीचे ले जाना और तब उसको ब्रैकेट करना, अपने आप उसके बाद लिमिट का वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। क्या करना है,
कांस्टेंट को एक साइड, n वाले को n के नीचे ले जाओ। देखो कैसे ले जाते हैं, ध्यान से देखो। लिमिट बस ये लास्ट है, इसके बाद ना हम बताते हैं कार्य। n टेंड्स टू इन्फिनाइट, ये देखिए 4, यहाँ 2n है, n स्क्वायर है ना, तो एक n इसके नीचे, एक n इसके नीचे। 1/6 कांस्टेंट को एक साथ कर दिए, कांस्टेंट को एक साथ करके n को n के नीचे रखेंगे ऐसे, n-1/n और 2n-1/n। देखो गुना करो तो n स्क्वायर नहीं आ जाएगा, सब तो गुना में ही है, लेकिन सेटिंग थोड़ा सा कर दिए इसको, +2, फिर n को n के नीचे कर देंगे, n-1/n। ठीक है, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी बताओ। अब इसके बाद तुमको पता है कि ब्रैकेट करना है, चलो उसको भी देख लो जरा। बस देखो ये सिर्फ लंबा है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ लंबा है। और वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया प्राकृत संख्या का जोड़ निकालने का, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ निकालने का, वो सब लिखा हुआ है, आप उसको याद कर लें। ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 4 1/6, इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, n/n माइनस 1/n कर दिए ब्रैकेट। इसको भी वैसे ही कीजिए, 2n/n और 1/n, फिर प्लस, फिर इसको भी कीजिए n/n माइनस 1/n, सबको ब्रैकेट कर दिए। ठीक है, चलिए अब क्या होगा नेक्स्ट लाइन में, n से थोड़ा जो n कट रहा है उसको कटवा करके फिर n का हम लोग वैल्यू, से n कट गया, n से क्या 1/n आ गया ना, 1/n, n का वैल्यू रखेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ भी क्या बचा, 2 - 1/n प्लस 2 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, ये देखो 4, ये कितना हो जाएगा बताओ, का मान रखना है ना, तो लिमिट रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा। ये देखो 4 प्लस 1/6 1 माइनस 1/इन्फिनाइट रख दिया इनका मान, फिर 2 माइनस 1/इन्फिनाइट प्लस 2 1 माइनस 1/इन्फिनाइट। ठीक है, सब जगह वैल्यू पुट कर दिए। क्या हो जाएगा, 4 1/6 1 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/इन्फिनाइट 0 होता है, 2 माइनस 0 प्लस 2 1 माइनस 0, 4 प्लस 1/6 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2 प्लस 2 1 माइनस 0 1। ध्यान से प्लस ये गुना करेंगे तो 1/6, और सॉरी इसको काट दो ना 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/3 और 2 1 जा 2, सबको ऐड करना है, 3 का एलसीएम 3 4 जा 12 प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6, यानी 12 6 18 1 19, यानी फाइनल आंसर जो है वो 19/3। ठीक है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब आप लोग देखिए 3 क्वेश्चन मैंने बताया, 3 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में भेजा गया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बावजूद भी हम वो, अब चूंकि थोड़ा सा आज छठ का पर्व भी है ना, तो थोड़ा सा वर्क भी है, मैं वैसे आप लोग जा सकते हैं। और एक काम, एक सब लोग जाएगा नहीं, उसको पॉज कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर वही देखिए, आपका सबसे पहले सब कुछ है ही आपके सामने फॉर्मेट। ए का वैल्यू, ए किसको बोलते हैं, लोअर लिमिट को, लोअर लिमिट का वैल्यू क्या है -1, बी क्या है अपर लिमिट, इसका वैल्यू क्या है 1, और एच क्या है b - a/n, बी का वैल्यू क्या है 1, ए का वैल्यू क्या है -1 और बटा में क्या है n, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 1/2/n। ठीक है, ये सब आपके सामने है, ये सिर्फ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन आपका ex है, तो ex इंटू dx। ठीक है, और आपका लिमिट का जो वैल्यू दिया है वो है आपका -1 to 1। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल। चलिए अब वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले b का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू 1, a का वैल्यू -1, तो थोड़ा आराम से रखेंगे, 1 माइनस -1। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। चलिए अब a क्या है -1, सब जगह पहले -1 पुट कर दीजिए, a के जगह पे जो a का वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। h का वैल्यू ना रखिएगा, ध्यान से, h को वैल्यू हम लोग सॉल्व करने के बाद रखेंगे, थोड़ा आराम से। ठीक, तो ये -1 प्लस h, ठीक है, फिर प्लस f -1 प्लस 2h, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, चले गए यहाँ यहीं पे।
प्लस फिर लास्ट में क्या हो जाएगा -1 प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो जाएगा 1 + 1 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। अब चलिए फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन है ex एक्सपोनेंशियल, और x के जगह पे जो आपको फंक्शन है उसमें x के जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है। तो -1 रखेंगे तो क्या होगा, e के पावर -1, जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, तो इस वैल्यू को इसके जगह पे पुट कर चलिए तो क्या होगा, e के पावर x के पे क्या रखना है, -1, तो -1 प्लस फिर e x के जगह पे इसका वैल्यू क्या दिया है, -1 + h, तो -1 + h। ऐसे ही फिर e x के पे क्या रखेंगे, x के जगह पे रखना है, सिर्फ ये x का वैल्यू है, तो -1 + 2h। ठीक है, फिर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या है, x की जगह पे -1 प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, ध्यान से रखेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें आप ये पहले बताइए कि a के पावर अगर m + n हो, इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, a के पावर m इंटू a के पावर n, क्योंकि गुना में जब दो चीज़ें होती हैं तो उसका पावर हम लोग ऐड करते हैं, तो एडिशन है तो हम इसको लिख सकते हैं ना इस चीज़ को ऐसे कि ये गुना में था इसलिए इसके पावर को ऐड कर दिया गया है। तो हम अगर इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे जितना देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसके बाद के सारे पार्ट, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ ऐसे, e के पावर अगर -1 + h है, इसका मतलब e के पावर -1 इंटू e के पावर h है। ऐसे इसका क्या है, e के पावर -1 इंटू e के पावर 2h है। ऐसे इसका मतलब क्या है, e के पावर -1 इंटू e के पावर n-1 इंटू h है। यानी कहने का मतलब कि e के पावर -1 सब में है। ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ तो मैं दिखाई देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ, आपको परेशान ना होना है। e के पावर -1, इसको क्या लिखेंगे, e के पावर -1 इंटू e के पावर h, क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिखेंगे -1 इंटू e के पावर 2h। देख लो गुना में तो पावर जुड़ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे e के पावर -1 इंटू e के पावर n-1 इंटू h, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब e के पावर -1 सब में है तो उसको हम कॉमन लें, क्यों ले लेंगे, और वो कांस्टेंट है तो उसको डायरेक्ट हम बाहर भी निकाल सकते हैं। कांस्टेंट तो हमेशा लिमिट से कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको आप बाहर निकाल लें। तो 2 ये लिमिट हो जाएगा n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, ये हो जाएगा e के पावर -1 को हम लोग अगर कॉमन ले लें तो अंदर में बचेगा क्या है, देखिए e के पावर -1 साफ पूरा बाहर निकला तो यहाँ 1 बचा, ये तो बाहर निकला, यहाँ e के पावर ये h है, ध्यान से e के पावर h बचा, इसमें क्या बचा, e के पावर 2h डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही e के पावर n-1 इंटू h बचा। अब यहाँ पे एक बात देखिए, लिमिट से कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कट भी नहीं है तो कांस्टेंट को सीधे बाहर कर दें, मतलब लिमिट से भी बाहर, ये हो जाएगा 2 e के पावर -1 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, ये हो जाएगा 1/n। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप बताओ ये AP है या GP है, ये GP है। आपको पता है फॉर्मेट A प्लस AR प्लस AR² प्लस ऐसे डॉट 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 ARn-1, इस तरह का कोई चीज़ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, GP बोलते हैं। और GP पता कैसे चलता है, आपको पता है कि क्रमागत दो पदों का जो सार्व अनुपात है, सार्व अंतर नहीं, सार्व अनुपात, वो अगर सेम हो तो हम कहते हैं कि ये GP में है। तो चेक करके देखो ना, इसमें इससे डिवाइड करो, e के पावर h में 1 से करेंगे तो e के पावर h, इसमें डिवाइड करो, e के पावर 2h में e के पावर h से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e के पावर 2h, इसका मतलब e के पावर h इंटू e के पावर h है ना, h ऐड होने के कारण, गुना में होने के कारण पावर को हम लोग जोड़ दिए हैं, और नीचे में e के पावर h है तो ऐसे कट जाएगा तो e के पावर h आएगा। चाहे ऐसा भी कर सकते हैं कि 2h और h को माइनस कर देंगे, क्योंकि भागा में तो हम लोग पावर घटा सकते हैं ना, तो 2h - h यानी e के पावर h। तो चूंकि दो क्रमागत पदों का सार्व अनुपात हर जगह सेम है इसलिए ये GP में है। और GP में जब कोई सीरीज होता है, नंबर्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, तो उसका हम लोग SN कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे क्या क्या चाहिए GP में सम निकालने के लिए, A क्या है, पहला पद क्या है 1, R सार्वानुपात क्या है e के पावर h, तो इसमें निकालना है n पदों का जोड़, SN निकालना है, और SN निकालना है तो SN का फॉर्मूला होता है a r के पावर n-1 बटा में r-1। ये आपका SN, आपको नहीं याद है तो 11th क्लास का GP पढ़ लीजिए, वहां से फॉर्मूला निकाल करके पुट कर सकते हैं। चलिए तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे रख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। चलिए बताइए, यहाँ पे a का मान क्या है, 1 है, सब लिखा हुआ है, a का मान 1 प्लस, सॉरी ब्रैकेट देंगे,
आर एन, आर क्या है, ई के पावर एच, तो यहाँ लिखेंगे ई के पावर एच, और उसका पावर क्या होना चाहिए, एन। यहाँ एन नहीं है, क्या है, एन माइनस वन है एन का वैल्यू, तो जो भी हो एन माइनस वन, फिर माइनस वन है तो वन, ब्रैकेट वन, फिर बटा देंगे नीचे में आर माइनस वन, आर क्या है, ई के पावर एच माइनस वन। ये बड़ी आराम से, अब देखिए जीपी का ये फॉर्मूला है, इसको मैंने चुपचाप यहाँ पुट कर दिया है। चलिए अब आप नेक्स्ट लाइन में ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू ई के पावर माइनस वन है तो उसको हम क्या लिखेंगे, वन बाई ई इंटू, फिर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनाइट वन बाई एन। यहाँ पे अब देखो ध्यान से, वन से गुना करना कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, ई का पावर, एक मिनट थोड़ा सा पुट कीजिएगा, 2 मिनट। हाँ जी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे ध्यान देंगे, फॉर्मूला क्या था, ए आर एन था ना, ऐसे था, एस एन का फॉर्मूला जीपी में होता है ए आर के पावर एन माइनस वन बटा में आर माइनस वन। तो यहाँ पे एन जो है, जैसे इसको हम अगर लिखें तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डॉट 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 एनवा पद, तो यहाँ एन है ना तो उस एन को रखते हैं। ये नहीं कि इसका, अब इसका मान होता है ए आर एन माइनस वन, तो इससे हमको क्या मतलब है, यहाँ पे एन है ना तो एन रखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। ठीक है, चलिए समझ लेंगे ऐसे ध्यान से। आगे अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एच का जो मान आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए, तो वन लिखे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई एच का मान है 2 बटा में एन, एन टू पावर एन है तो वो एन हो जाएगा, माइनस वन बटा में ई के पावर 2 बटा में एन, फिर माइनस वन। ये देखिए एन से एन कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका हो जाएगा, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, कट गया, पॉज है। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है। चलिए अब आपके सामने है 2 बटा में ई लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 बाई एन, ब्रैकेट में आपका ये हो जाएगा ई के पावर 2 माइनस वन और बटा में ई के पावर 2 बटा में एन माइनस वन। ओके, ये देखिए कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, ई का वैल्यू आपको पता है ना, वो एक्सपोनेंशियल में बताया गया था 2 पॉइंट समथिंग होता है, 273 जो भी हो, तो ई का कांस्टेंट है, ये वन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को पूरे हम लोग लिमिट के बाहर कर देते हैं, आपको पहले से पता है। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 बटा में ई स्क्वायर माइनस वन कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ गया, सीधे बाहर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लिमिट से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इनटू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनाइट, ये हो गया आपका 1 बाई एन। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये है आपका ई 1 बाई ई के पावर 2n माइनस वन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखेंगे, देखिए कुछ 11th क्लास की ऐसी चीज़ें जो याद ना रखेंगे तो आपको परेशानी होगी। जैसे 11th क्लास में आपको पता है एक फॉर्मूला की लिमिट अगर ई एक्स माइनस वन बटा में एक्स हो और x टेंड्स टू 0, या अगर इसको उल्टा कर दिया जाए x बटा में ई के पावर x माइनस वन हो और यहाँ उल्टा करेंगे 0 तो क्या होगा, इन्फिनाइट, तो इसका वैल्यू ना 1 होता है। ये या ये यहाँ जो है ना वो ये वाला केस है, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनाइट है और ऊपर में एक्स माइनस वन तो है नीचे में, लेकिन ऊपर में x नहीं है, तो हमें इस रूप में लाने के लिए वो x लगाना पड़ेगा। और आपको नियम पता है कि जब हम गुना करते हो तो डिवाइड भी करना पड़ता है, तो x से हम लोग ऊपर में अगर गुना करेंगे तो नीचे में डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हम लोग उसको इस फॉर्मेट में ले आएंगे, फिर इसका वैल्यू 1 होता है, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से, तो पहले x है क्या, वो x ऊपर चाहिए हमें, तो x यहाँ पे 2 बाई एन है, तो देखिए क्या करेंगे, 2 ई स्क्वायर माइनस वन बटा में ई, इस सबसे आपको कोई परेशानी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ ध्यान से देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 बाई एन, इसको कैसे बनाएंगे, हम नियम कहता है कि मतलब गुना करें डिवाइड करें या ऊपर डिवाइड करें नीचे भी डिवाइड करें, कोई मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए 1 ऐसे लिख दिए, ध्यान से देखेंगे। अब ऊपर में ना हम लोग क्या कर देंगे कि
2/n से डिवाइड कर देंगे, ऐसे दिखा सकते हैं। देखो एक ऐसे कर दो, 2/n -1। इसमें हम लोग इस x से डिवाइड भी करेंगे और गुना भी करेंगे, ये कट जाएगा, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस फॉर्मेट पे ले आने के लिए। अब जरा ध्यान से देखना, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से देखें कि अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हो 2/n जो बटा में है, ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 2/n कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये कॉमन के रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों में से कोई एक का ही, तो ये 2e² - 1 बटा में e, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, इस बटा वाले को जरा ऊपर कर दो। ठीक है, या इसी को ऊपर कर दो, जिसको इच्छा हो करो। तो क्या हो जाएगा? ऊपर में इसको ऐसे लिख देंगे, ये मान के चलो बटा के बटा में है तो जस्ट ऊपर चला जाएगा, तो 2/n, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या होगा? ये हो जाएगा आपका e के पावर 2n - 1। देखो x बटा में ex + 1 आ गया, या ex - 1 आ गया। और ये देखो ये क्या होगा? ये मान के चलो नीचे बटा का बटा है ना, तो ये ऊपर जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? लिख देंगे इसको n/2 लिख दें, n/2, इसको उल्टा कर देंगे, या ऊपर चला गया, या ऐसे सोचो ना, बटा के बटा वाला ऊपर चला गया और वो रह गया नीचे। कोई दिक्कत है? देखो भाई समझ लो आराम से, कट रहा है लेकिन कटाएंगे नहीं, एक इसके साथ छोड़ देंगे, एक जो फालतू है उसको बाहर निकालेंगे। ऐसे उस फॉर्मेट पे ले आने के लिए 2e² - 1 बटा में e, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट। अब देखो यहाँ से n/2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, n/1/n तो था ही पहले से, n/2 कॉमन ले लिए। अब जो था ना उसको छोड़ देंगे, जस का तस, इन दोनों को बाहर निकाल दिए। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे का एकमात्र रीजन है लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट कर पाना। यहाँ से n से n कैंसिल, 1/2 कांस्टेंट बाहर आया, तो 2e² - 1 e, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर आया, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, ये देखो ध्यान से, x/ex - 1, और x का वैल्यू इन्फिनाइट हो, इस कंडीशन में इस पूरे लिमिट का वैल्यू 1 होता है बाय फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं बहुत इजी वे में। इस लाइन को आप ध्यान से रखेंगे कि ये 2 से 2 कैंसिल, e² - 1/e, ये हो जाएगा टोटल वैल्यू 1, इस पूरे का मान। यहाँ पे आप स्पष्ट लिख देंगे कि लिमिट जब जब x का वैल्यू टेंड्स करता है इन्फिनाइट की तरफ और लिमिट निकालना हो x अपॉन ex - 1, तो इस पूरे का लिमिट होता है 1। ओके, ये 11th क्लास में को बताया गया होगा। चलिए अब यहाँ से इन सब चीज़ का कैलकुलेशन बहुत इजी है। ये तो आपका आंसर आ गया, e² - 1/e, यही आपका आंसर है। अच्छा, अगर आपको ये देखिए इस तरीके से बनाना पड़ा तो आपको इतना चढ़ा। अच्छा, एक चीज़ और, NCERT में थोड़ा इसको एक्सटेंड कर रहा है, तो देख लो भाई, इसको फ्रैकेट करेंगे तो क्या होगा? e² और e, ये 1 से e कट जाएगा तो हो जाएगा e - 1/e, या तो इतना आंसर छोड़ दो, ये तुम्हारी इच्छा है तो एक कार्य और कर सकते हो, e - e के पावर -1। तो ये सब आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, सब आंसर है। ठीक, अब देखो अगर इस तरीके से नहीं बनाना होता डायरेक्ट, अगर चूंकि परीक्षा में कहेगा नहीं कि लिमिट ऑफ सम्स का यूज कीजिए, तो हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर, बस डायरेक्ट ex का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो इसको हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर देंगे। आपका क्वेश्चन ये है, ex का इंटीग्रेशन क्या होगा? ex, और लिमिट दे दिया 1 - 1, एक बार अपर लिमिट माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी तरीका सही है, लेकिन वहां पे लिमिट ऑफ सम्स का यूज करना है, इससे थोड़ा सा इतना लंबा ये प्रोसेस है उसको दिखाना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो a का वैल्यू क्या है? 0, b का वैल्यू 4, यहाँ पे रख देंगे 4 - 0 बटा में n, ये हो जाएगा 4 बटा में n। ओके, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहला काम क्या है? इसको पुट करना, a b का जो भी मान है उसको रख दीजिए, b का मान 4, a का मान 0, लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। चलिए f a का वैल्यू 0 है तो रख ही दीजिए, 0 0 प्लस h, फिर 0 प्लस 2h, ठीक है, फिर प्लस डॉट 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 प्लस डॉट f 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। और 0 ना भी दिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फिर भी अब हमें पता है कि आपका फंक्शन क्या है। फंक्शन है आपका ये x प्लस ई के पावर 2x, और आपको निकालना क्या है, f0 निकालना, मतलब x के जगह पे 0 रखना है। तो ये 0 प्लस ई के पावर 2 इंटू 0 है ना। तो ऐसे ही रखते चलिए और जो भी वैल्यू आए या तो उसको सॉल्व करके रखिए या आपकी इच्छा जो भी हो, मैं दिखा दूंगा, सामने ही दिखा के रखता हूँ, फिर आप उसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n ब्रैकेट दिए f0, मतलब x के पे 0 रखिए, फंक्शन में जहाँ x है वहाँ 0 रखिए, तो हो जाएगा 0 प्लस ई के पावर 2 इंटू 0, कोई दिक्कत तो बोलिएगा, प्लस f, फिर x के जगह पे सॉरी फंक्शन में जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस h प्लस ई के पावर 2 0 प्लस h। चाहे तो इसको आप एक लाइन छोटा कर सकते थे, ठीक है, इसको हम h भी लिख सकते थे, एक लाइन छोटा कर ही दे क्या, 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा काम। इसको ना f0 छोड़ दे, ये क्या हो जाएगा fh हो जाएगा डायरेक्ट 0 प्लस h, ये हो जाएगा f2h, ठीक है, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा fn माइनस 1 इंटू h, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा हो गया तो हम लोग आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, n माइनस 1 इंटू h। चलिए नेक्स्ट लाइन, 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। अब चलिए जहाँ x है वहाँ x पे 0 रखिए, तो 0 प्लस ई के पावर 2 इंटू 0 प्लस, फिर x पे h रखना है, तो h प्लस ई के पावर 2 इंटू h, फिर 2h रखना है, तो 2h प्लस ई के पावर 2 इंटू 2h, ऐसे ही प्लस डॉट 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 f के जगह पे x के पे करना है, n माइनस 1 इंटू h रखना है, तो n माइनस 1 इंटू h प्लस ई के पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। तो ये सारे मान आपको रख दिए गए हैं। अच्छा भाई इसको ब्रैकेट कर दें, अब इसको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले काम, 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, यहाँ देखिए तो ध्यान से, सबसे पहला काम है कि ये तो 0 है तो कैंसिल आउट हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 0, तो ये तो e हो जाएगा, है ना, तो 2 इंटू 0 यानी e के पावर 0 प्लस ये h प्लस e के पावर 2h, फिर प्लस 2h प्लस e के पावर 2 इंटू 2h है, यानी 4h प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू एच प्लस ई के पावर, आप इसको भी गुना कर सकते हो और लिख सकते हो, क्या लिखोगे 2h n माइनस 1, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो ध्यान से, 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, यहाँ से दो उपाय हैं, एक तो है h वाले को एक साथ कर दे और एक है e वाले को एक साथ कर दे, है ना। तो हम अगर h वाले को एक साथ करते हैं तो h कॉमन ले लेंगे, है ना, तो अगर h कॉमन लें तो बचेगा क्या, जरा ध्यान से देखिए, अगर h कॉमन ले लें तो यहाँ देखिए h, यहाँ h है ना, यानी 1 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, ऐसे ही 3h आया होगा, डॉट 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 कहाँ तक, n माइनस 1 तक, यानी कि n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब h वाले को एक साथ तो ले लिए, अब ex वाले को एक साथ ले लिया जाए, मैंने e वाले को एक साथ लेने में थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि है क्या यहाँ पे बात क्या है। यहाँ पे मेरे साथ है e के पावर 0 प्लस e के पावर 2h प्लस e के पावर 4h प्लस डॉट 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 प्लस e के पावर 2hn माइनस 1, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कार्य किया जाए, यहाँ से हम लोग ना थोड़ा सा ये देखिए, तो 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, अब ये तो मेरा फॉर्मूला यूज करना है, ये तो मैं लिख सकता हूँ और लिख ही दूँ, है ना, h, ये देखिए 1 से n तक का जोड़ का मैंने क्या बताया, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, और n का मान क्या है, n माइनस 1 है, तो लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 1, और बटा में क्या लिखेंगे 2, ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, प्लस अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, e के पावर 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस e के पावर 2h प्लस e के पावर 4h प्लस डॉट 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 प्लस e के पावर 2h n-1। ओके, फिर देखिए इसको पहचानिए, वही वाला है जो अभी आपको इसके पहले दिखाया गया था कि ये है क्या, जीपी है। क्या है, जीपी है, यानी कि एपी का भाई है। और अगर एपी का भाई है तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, जीपी में अभी अभी आपको बताया गया था। तो थोड़ा सा मैं इसको और एक लाइन दिखा दूं आपको, थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट ठहरिएगा, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस लाइन को भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लाइन को आपको बड़ी ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि एक स्टेप भी अगर मिस्टेक हो जाए ना तो फिर बन नहीं पाएगा। अब इसका कार्य नहीं है मुझे, इसको भी हटा सकते हैं हम लोग। चलिए तो थोड़ा आराम से देखेंगे। इसके बाद आपके सामने है 4, फिर लिमिट, फिर n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, फिर ब्रैकेट देंगे और h के जगह पे जो है वह तो ठीक ही है, h छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे देखिए क्या बचा, n-1 × n/2, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये देखिए आपको जीपी है और जीपी का आपको निकालना है सम। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम आपका a ऐसे होता है ना, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट पद क्या होता है ARn-1। खैर यहाँ पे पहला पद क्या है, पहला पद आपको देखिए 1 है। चेक कैसे करना है आपको कि जेपी में है, क्रमागत दो पदों का अनुपात निकाल लीजिए। जैसे देखिए दूसरा पद और पहला पद का अनुपात क्या होगा, e के पावर 2h/1, तो e के पावर 2h, फिर e के पावर 4h/e के पावर 2h। अगला दो पद लेंगे अगर तो क्या होगा, देखिए 4h में 2h घट जाएगा तो 2h बचेगा, यानी e के पावर 2h। तो देखिए दो क्रमागत पदों का जो सार्वधातुक पद वो सेम है, इसलिए जीपी में है। और जीपी में क्या है, ये आपका जो है जो अनुपात है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, सार्वधातुक e के पावर 2h। चलिए, और एसएन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, ARn-1/r-1। अब यहाँ पुट कीजिए a का मान 1, ठीक है, a का मान 1, ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट r का वैल्यू क्या है, e के पावर 2h, e के पावर 2h, और n है तो n-1, ठीक है, और बटा में r e के पावर 2h -1। ये देखिए आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के आधार पे इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो ये हो गया 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। अब यहाँ पे देखो एक कार्य करते हम लोग, इसको जोड़ा ध्यान से, h, और ये हो जाएगा आपका n × n-1/2, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, प्लस ऐसे ही लिखो ना भाई, क्या दिक्कत है, वो तो गुना में ही है। ये हो जाएगा आपका e के पावर 2, h और n में गुना हो जाएगा ना, चूंकि पता है a के पावर m और बाहर n हो तो इसको लिखते हैं a के पावर m × n। ओके, तो ये हो जाएगा 2hn, ठीक है, 2hn, ध्यान से h है ये n है, -1, नीचे में e के पावर 2h -1। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो सबसे पहला कार्य है h का मान रख पाना। h का मान रखेंगे तो कुछ छोटा हो जाएगा। चलिए, तो 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, h का मान, अच्छा h का मान था कितना, 4/n था, वो मैं हटा दिया, आप देख सकते हो ऊपर में h का मान 4/n, और यहाँ पे क्या है n × n-1/2 प्लस e 2h का मान 4/n × n-1। ध्यान से देखेंगे ये -1 नीचे में है, ठीक है, आराम से, e के पावर 2, h का मान 4/n -1। ओके, ये n से n कैंसिल, यहाँ n से n कैंसिल, 2 से 4 कट गया 2 बार में, ठीक है। चलिए जी, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। फिर देखिए, फिर यहाँ पे गलतियाँ हो जाएंगी, अगर हम लोग n काट दे तो थोड़ा सा क्या करें, हाँ वही बात है, n को हम अंदर भेज देंगे, गुना कर देंगे, तो कॉमन निकाले या अंदर गुना कर दे तो बात तो वही पड़ेगी। चलो मैं काट के ही दिखाता हूँ इस बार, ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2n-1, यही है तो हम लोग उस टाइम, ये देखो कितना हो जाएगा, e के पावर 8 हो जाएगा, है ना, और e के पावर 8, एक मिनट देखिए, हाँ ठीक है, -1, ओके,
ई के पावर 8 बटा में n -1। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको तो हमको बनाना पड़ेगा किस रूप में, उस फॉर्मेट पे। कैसे, मैंने बताया था कि भैया देखो ये e के पावर 8 -1 ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला कांस्टेंट नहीं है ना, तो हम उसको कैसे बाहर करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। तो e के पावर जो भी x हो उसी से गुना और भाग लगाएंगे ताकि ये इस फॉर्मेट पर आ जाए। अभी मैंने बताया था कैसे बनाएंगे हम लोग। तो x का वैल्यू यहाँ 8 बटा में n है, तो इसको हम लोग उस रूप में लाने के लिए ध्यान से देखिए, 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, ये 2n-1, इसको जस्ट का तस छोड़ दीजिए। यहाँ तो अभी कोई परेशानी नहीं है आपको करना कहाँ है, इसमें करना है। वो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। ओके, नॉमिनेट है तो मैं उसको कर देता हूँ। चलिए जी, प्लस e के पावर 8 -1, ये हो जाएगा e के पावर 8 बटा में n-1, और ध्यान से यहाँ पे भाग भी लगाए। देखिए मेन बटा यहाँ पे है, ये छोटा बटा है ना, 8 बटा में n इंटू 8 बटा में n। ध्यान से गुना भी किए, भाग भी किए, ताकि मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। और क्यों कर रहे हैं, लिमिट के कारण कर रहे हैं। क्यों लिमिट के कारण कर रहे हैं, क्योंकि लिमिट x बटा में ex-1 वो फॉर्मूला होता है। ये देखिए अब ना, अब आप एक काम करो, 4, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट। हम लोग इसके पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, n को कॉमन निकालते थे। अगर जरूरत पड़े तो हम n को अंदर गुना भी कर सकते हैं, एक ही बात है, कॉमन निकाल के कटाएं या बाहर अंदर करके कटाएं, कटाना तो है हमको। तो अब देखो कैसे करते हैं, ये n अंदर जाएगा अगर, तो ये हो जाएगा 2n-1 बटा में n, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाए, देखो इसको कैसे मैंने सजाया था कि ये ऊपर जाएगा, बटा के नीचे जस्ट बटा वो ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 8 बटा में n, ऊपर में जो जैसे है वैसे छोड़ दिया जाए, नीचे में भी। अच्छा, एक बटा n से अंदर गुना भी करना है, n एक बटा n से इसमें भी गुना करेंगे, बटा n से इसमें भी गुना करेंगे, एक बटा n से इसमें गुना किया तो नीचे लग गया, इसमें गुना किया तो यहाँ पे है। ठीक है, और ये कितना है, e के पावर 8 बटा में n-1, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना। ये देखो ये है 8 बटा में n, तो इसका बटा कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा n बटा में 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसे करने से फायदा क्या हुआ कि ये n से ये n कट सकता है। और अब जो है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं इसको हटा दूं, थोड़ा ऊपर वाले को हटा देते हैं, बस कुछ समय में इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, ये आपका देखिए ब्रैकेट करने वाली बात पता है ना आपको, n-1 बटा में n लिख सकते हैं ऑफकोर्स, प्लस ये आपका देखिए ऊपर में 8 है, नीचे में 8 है, तो उसको काट दे, 8 से 8 काट देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं, मुझे काटना नहीं है, सॉरी, 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश। ठीक है, इसको काटेंगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मुझे x चाहिए, x बटा में ex-1 तो रखना ही है। ये n से ये n कैंसिल, और ये देखो नेक्स्ट लाइन में ऊपर वाला छोड़ दो, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट को आप बाहर कर लो। ऐसे लिखो कि e के पावर 8-1 ऐसे, और बटा में 8, ये कांस्टेंट एक साथ, इनटू ये एक साथ लिखना है हमको, क्योंकि मुझे इसको बनाया ही गया है लिमिट के साथ सॉल्व करने के लिए। 8/n e के पावर 8/n-1। अब देखो पता है लिमिट में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर जैसे दो पद हैं तो उसको, जैसे u प्लस b है तो आप एक साथ इंटीग्रेट करें या अलग अलग इंटीग्रेट करें। डिफरेंशिएशन में भी यही बात थी, यही लिमिट में भी है, दो पद है तो आप अलग अलग भी लिमिट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन और थोड़ा देख लेते हैं, 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, जरा इसको एक लाइन ध्यान रखें, 2, ये कितना हो जाएगा n बटा में n-1 बटा में n, कर दिए ब्रैकेट, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस e के पावर 8-1/8, ये तो कांस्टेंट है, 8 बटा में n बटा में e के पावर 8 बटा में n बटा में -1, ये हो जाएगा 4, ये n से n कट ही जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, ये हो जाएगा आपका 1-1/n प्लस e के पावर 8-1 बटा में 8 और 8 बटा में n।
ठीक है, 8/n e के पावर 8/n माइनस 1, ये हो जाएगा 4। अब देखिए लिमिट दोनों का निकालना है तो पहले इसको फिर इसको ब्रैकेट देंगे, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट लिख देंगे ऐसे स्पष्ट रूप से, लिमिट टू 1 - 1/n वेयर n टेंड्स टू इन्फिनाइट, फिर प्लस ये कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाएगा, e के पावर 8 - 8, लिमिट टू इसका निकालना है, लिमिट 8/n e के पावर 8/n माइनस 1 वेयर n टेंड्स टू इन्फिनाइट। देखिए ध्यान से, लिमिट दोनों का निकाल लिए। अब देखिए इसका लिमिट कैसे निकलेगा, 4, इसका लिमिट निकालना है तो बस n का वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 - 1/इन्फिनाइट। जैसे ही n का मान पुट की लिमिट हट गया, लेकिन यहाँ पे e के पावर 8 - 1, ये -1 8 में से नहीं घटाना है, ये फंक्शन में से -1 करना है, बटा में 8, इस पूरी का वैल्यू होता है 1। ध्यान से, ये फंक्शन, ये फॉर्मूला लाने के लिए, क्योंकि नहीं बन पाएगा फिर, ये फॉर्मूला यूज करना है, इसी को करते हुए यहाँ पे हम लोग आ पाए हैं। ये फॉर्मूला मैं फिर लिख देता हूँ एक बार कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट x बटा में ex माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होता है। याद कर लें, बिना इसके याद के समझे हुए आप कोई नहीं बन पाएगा। अंतिम लाइन है, ध्यान से देखिए, 4, ये हो जाएगा 1/इन्फिनाइट 0 प्लस e के पावर 8 - 1 बटा में 8, कोई दिक्कत नहीं, 1 से गुना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 4, ये हो जाएगा आपका 1 में 0 गया 1, और 1 में 2 से करेंगे तो 2 प्लस e के पावर 8 माइनस 1 बटा में 8, 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना करेंगे तो ये लास्ट लाइन, 4 दूने 8 प्लस 4 से 4 से 8 कट जाए 2 बार में, यानी e के पावर 8 - 1/2। आप एक बार आंसर मिला लेंगे जरूर। चलिए बटा पर जोड़ बना दे रहा है, तो 2 8 दूना 16 प्लस e के पावर 8 - 1, 16 में से गया 15 प्लस e के पावर 8 बटा में 2, और यही आपका आंसर है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट हुआ। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस प्रोसेस का कभी नाम नहीं देगा कि इसी विधि से बनाइए, आप जिस तरीके से चाहे बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अब 7.9 है, वो तो बहुत इजी चैप्टर है, हम लोग उसको देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे। चलिए।